रोहिंग्या कैंप के बच्चे हैं फ्रॉम म्यांमार और यहाँ पे 3 सालों से ये नया स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। ओके, क्या क्या नाम है आप लोगों के? नाम बताओ मुझे। कॉफी नूरम। आपका नाम? मोहम्मद अनस। आपका नाम? मोहम्मद जा। और आपका नाम? जास्मीन। आपका नाम? मोहम्मद सरवर अख्तर। आपका नाम? ओके, ये बच्चे सारे हैं यहाँ पे और ये स्कूल है। ये स्कूल को सपोर्ट चाहिए। ये एक रेफ्यूजीज़ का, मुस्लिम रेफ्यूजी बर्मा से जो बच्चे हैं ये वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इनको आप लोग सपोर्ट करें। After 8 hours, we landed in Nepal. We have to took a different route, and actually at one point they even took us to Dhaka. And on second attempt we landed. So it took us 8 hours. So it's, and this is Nepal airport. Nice. That's Nepal's tradition. So that's how they welcome. Thank you so much. Do you have to say anything? This is Arjun, and he is a wonderful friend of mine from last 2 years and helping me in Nepal whenever I need, and I call him and he always there and always go wherever I need him to go. He always help from his business. He have a business over here. Arjun, can you tell me a little bit about yourself? Namaste everyone, this is Arjun from Nepal, and I know David for almost 3 years. He's been doing very great job all around the world, including Nepal, Thailand, Myanmar, many countries. I even don't remember all of these things. But रोहिंग्या कैंप के बच्चे हैं फ्रॉम म्यांमार और यहाँ पे 3 सालों से ये नया स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। ओके, क्या क्या नाम है आप लोगों के? नाम बताओ मुझे। पहले आप बताओ। कॉफी नूरम। आपका नाम? मोहम्मद अनस। आपका नाम? मोहम्मद जा। और आपका नाम? जास्मीन। आपका नाम? मोहम्मद सरवर अख्तर। आपका नाम? ओके, ये बच्चे सारे हैं यहाँ पे और ये स्कूल है। ये स्कूल को सपोर्ट चाहिए। ये एक रेफ्यूजीज़ का, मुस्लिम रेफ्यूजी बर्मा से जो बच्चे हैं ये वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इनको आप लोग सपोर्ट करें। और मैं इस वक्त अब्दुल मालिक के साथ हूँ। और ये कहाँ से आप लोग यहाँ पे हैं? कहाँ से आए? म्यांमार से आए हैं। और यहाँ पे कितने सालों से इस कैंप में? कोई 4-5 साल हो गया, मेरा तो 3 साल हो गया। 3 साल। और इनके अपने घर थे वहाँ पे? सब। तो क्या हुआ आप लोगों के साथ? मेरा भी साथ सरकार के कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। सरकार मारपीट कर रहा था, इसलिए घर से घर जला दिए, मारपीट किया, लोगों को मार दिया। ये वो लोग हैं रोहिंग्या मुस्लिम रेफ्यूजीज persecuted. When I say persecuted refugees, persecution is all around the world with every religion. Unfortunately, Christians are persecuted more in the world, but Muslim brothers are secondly persecuted in the world, and the third are Hindu. So persecution is persecution, doesn't matter who get persecuted, Muslim, Christian or Hindu. They're all humans, and we need to stop this, and we need peace in the world. How they're living, let's walk with them, because my team, my volunteer, they are helping us to get some stuff for the whole camp and for school also. Let's walk and I'll show you the camp. इधर पीछे क्या है? तो इस एक और कैंप भी है जिसकी ज्यादा, बल्कि वो ऊंचाई पे है, ऊपर भी है। ओके।
ये रोहिंग्या कैंप का रेफ्यूजी स्कूल है और ये बर्मा के लोग यहाँ पे हैं, तकरीबन 3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और ये सारे बच्चे हैं, उनका स्कूल छोटा स्कूल ये पढ़ा रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो यहीं पे कैंप में पढ़ाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं फिर उनको स्कूल भेज देते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं लोग अपने अपने। तो ये परसिक्यूटेड लोग बर्मा से आए हैं। परसिक्यूशन जो है वो खाली मुस्लिम्स नहीं, क्रिश्चियंस, हिंदू, सब इसके अंदर परसिक्यूशन होती है, उनकी फैमिली इस तरह से होती है। सो वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर। जो भी परसिक्यूटेड है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमने सबकी हेल्प करनी है और परसिक्यूशन को स्टॉप करना है। थैंक यू। ऐसे ही बनाते हैं। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहीं पे सुन सकते हैं। तो पिछले तकरीबन 1 साल से मैं कंटिन्यूसली थाईलैंड, मलेशिया और नेपाल में रेफ्यूजीज जो फंसे हुए हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे क्रिश्चियन रेफ्यूजीज हैं। काठमांडू, नेपाल। ये रेस्टोरेंट एक ऑलमोस्ट 1 साल से हमने इसको स्टार्ट किया। वी जस्ट स्टार्टेड दिस रेस्टोरेंट फ्रॉम अ ईयर, हेल्पिंग गिविंग फ्री मील टू रेफ्यूजीज, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड होमलेस। सो what we are doing over here, this is a restaurant of brother Raj and Sunita. They are partners in this restaurant and they are helping me to feed homeless and refugees here. So whenever they come and they don't have any, to pay money to pay, and we feeding them. This is in it's called Cafe de Black Pepper and is in Naya Bazaar, Kathmandu. So whenever after almost a year, we met Sunita. And she is the person who's running this restaurant. And there's a new person as a partner, Raj Bhai, and they're doing an amazing job. And whenever we get chance, we do come here. And this is my first visit, and they are helping me all the way from Nepal. And we already, here you go, Raju. And this is our team, and Nepali team, with their own restaurant and helping refugees and homeless. So thank you so much, everyone. And this is. Give the address of your restaurant. This one is situated in Naya Bazar, nearby Thomel, Thomel Sorakute. So it's called Naya Bazar Medical Shop, and you can call us. Sir will give you the contact number and the address for this restaurant. All right. So there's this a restaurant doing amazing job in Naya Bazar, Kathmandu, Nepal, near Medical Chowk. Medical Chowk. So I can share the information if you need it. So this restaurant is feeding homeless and refugees. Whoever cannot afford it, they can come stop by and have a meal on us. Thank you so much. Brother Raz will take him because before he was saying something and we couldn't record that much because so much emotional. But Raz's brother say, I'm going to take him to hospital because he needs to go hospital. So some people don't even know where is the hospital and how they can go and how much it's going to cost because he has some issues. And he was just, and then Raz will say, I will take you to hospital, we'll get your checkup. So I just want to say, these are the people that, when you meet them, you want to do so much for them, but you can't do
much, but at least there's a connection, and that person will take him to hospital. So these are the connection we need. We just need to do whatever we can. We can take somebody to hospital. We can take that, and not always the money is not always the key. Key is who can take time and take him to somewhere where he needs to go, and that is hospital. Thank you so much. Namaste, and thank you, Raj. Thank you, sir. Thank you so much. And we are very pleased to have you here. And in coming days also, we are looking forward to work with you. Thank you. Thank you so Thank much, you. sir. Thanks for everything. Namaste. Record that. I think it's a yogurt milk, right? It's called lassi. It's so delicious, so I have to get another one.